Very good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. कैसे हैं आप लोग? आज मौसम तो बहुत ठंडा अच्छा होगा, बारिश हुई है और आप लोग को नींद भी आ रही होगी, फिर भी आप लोग यहाँ पधार चुके हैं। कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज सब लोग एक शायरी से शुरुआत करते हैं। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से संभाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से संभाली नहीं जाता। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। सवाल आप जो लास्ट के दो लाइन है इसको समझने का कोशिश करें। मैंने कहा कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाला नहीं जाता, सवाली नहीं जाता। कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता है। आप सभी जानते हैं कि माली लास्ट में आके उसे तोड़ के पहले तो सींचता है और फिर उसे अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन बच्चों हमने कहा कि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। तो यहाँ आप समझने का कोशिश करें कि इंसान जो हैं, हम सब जो हैं, हम खुद अपने आप को हिफाजत करेंगे। यदि हम खुद हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी हिफाजत के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। जब हम खुद से प्यार होगा तब हम खुद अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है कि खुद की देखभाल खुद से ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। इसलिए मैंने कहा था कि संभाली नहीं जाती, तो मायूस मेरे दिल से संभाली नहीं जाती। यहाँ सिंपल सा मीनिंग है कि लोग खुद अपने आप को आज संभाल नहीं पा रहा है, तो आज अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि आज स्पेशल क्लास लगने वाली है, तो आज हम लोग कोरोना कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपके वोकेबलरी का आज बर्डन मिलेगा, कल आपसे वोकेबलरी सुनी जाएगी। लेकिन इस पे जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि PQRS यानी सेंटेंस अरेंजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे, वेट कीजिए, सेकेंड वीक में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्पेशली वॉइस जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। हालांकि कुछ बच्चों का ये था कि पहले टाइम एंड टेंस खत्म कर दी जाए, फिर टाइम एंड टेंस के बाद यदि वॉइस पढ़ना होता तो फिर इजी हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप टाइम एंड टेंस नहीं भी पढ़े हैं तब पर भी आप वॉइस को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। आज हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं वॉइस को। तो हम लोग आज स्टार्ट करने से पहले आप ये जानते हैं कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स 20, कभी कभी 25 भी रहते हैं, 20 क्वेश्चन जो है ये CGL Tier 2 में आते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आजकल Tier 1 में भी पूछा जाने लगा। Tier 1 का मीनिंग है PT में भी पूछा जाने लगा है। तो आज हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम को आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। सवाल पहले ये देखते हैं कि आखिर वॉइस का मतलब क्या है। वॉइस जिसको हम वाच्य कहते हैं, वॉइस क्या है? तो ये एक तरह का आर्ट है सेंटेंस बनाने का। इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी भी स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट। इसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट हम कितने प्रकार से बना सकते हैं बच्चों? तो 2 प्रकार से बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट कितने प्रकार से बना सकते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब देखते हैं बच्चों, इट इज
डोमिनेटेड बाय सब्जेक्ट। तो याद रखना है कि इसमें कर्ता मेन होता है, मुख्य सब्जेक्ट जो होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इट इज डोमिनेटेड। बाबू डोमिनेट का मतलब होता है प्रभुत्व में होना, मालिक होना, मेन होना। डोमिनेटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय अ सब्जेक्ट, और यह है बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कह रहा है कि मेन क्या होता है, कर्म होता है, और यहां क्या होता है, कर्ता होता है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एक्टिव वॉइस का। कह रहा है रवि इट्स अ मैंगो। अब यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर मेन कौन है, सब्जेक्ट है, रवि यहां पे मुख्य है कि रवि आम खाता है। इसका पैसिव क्या बनेगा बच्चों, बना के दिखाएं। इसका पैसिव क्या बनाएंगे हम, पैसिव बना के भेजे, क्या बन सकता है इसका पैसिव। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, अ मैंगो इज ईटेन बाय रवि। अब यहां पर आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई। एक में आपने देखा कि सब्जेक्ट की प्रधानता थी, दूसरा में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट की। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। एजेंट के साथ, बाय के साथ इसका प्रयोग करके हम बाय रवि का यूज कर लिए। फिर भी आप, ये तो एग्जाम्पल थी, लेकिन इसके साथ हम समझना है हमें कि कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। इसके लिए सामान्य रूल क्या है ये हम सीखेंगे। मैंगो इज ईटन बाय रवि, वेरी गुड। मेरे नीचे में यहाँ नहीं आ रहा कमेंट। ठीक है बाबू, और मैंगो इज ईटेन बाय रवि, ठीक है। याद रखना है रवि का आर कैपिटल होना चाहिए, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। खैर, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए करना क्या होता है। ठीक है बाबू, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, मुख्य रूप से ये समझते हैं। डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, तो मुख्य बात को हम ध्यान में रखेंगे। वो मुख्य बात क्या है वो समझते हैं, की कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम मुख्य तौर पे समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ओके बाबू कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट हम याद रखेंगे ऐसे, हमने पहले भी कहा था एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब वर्ब है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। बाबू ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। और जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे, ये एक्टिव का सेंटेंस था, ये एक्टिव था, जब इसे हम पैसिव में बदलेंगे तब समझना है। नहीं बाबू, कोरोना कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, हम लोग मंडे से फिर उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज संडे है, स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कोई मैराथन टाइप का कोई पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है पूरा एक चैप्टर खत्म करवा दें।
तो मेंस में और पीटी दोनों में वॉइस आता है, इसलिए अब सोचे कि आज वॉइस पढ़ा दूं। नेक्स्ट क्लास में उसी तरह कभी अरेंजमेंट पढ़ा देंगे, संडे को किसी संडे को आपको नारेशन पढ़ा दी जाएगी। तो पूरा क्लास जो है एक्टिव पैसिव का आज लगाने जा रहा हूं। अभी तो कोरोना कॉन्सेप्ट कैसे खत्म हो सकता है, पूरा ग्रामर को ही मैं कोरोना कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके पास रिप्रेजेंट करने वाला हूं, इसलिए वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू रहेगा मंडे से। ठीक है, ठीक है विकास। आज हम लोग पढ़ लेते हैं वॉइस आज अच्छे से जी। हाँ बिल्कुल, शुरू से आप आज रहेंगे, पूरा वॉइस बहुत इजी लगेगा। 0 लेवल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। बहुत सारा ऐसा होगा जो लग रहा होगा कि पढ़ चुके हैं, 11th 12th में पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे एडवांस रूल हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने पे परेशानी हो जाती है विद्यार्थियों को, तो आज वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं बच्चे कि करना क्या होता है। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम यहां ले आएंगे और इस सब्जेक्ट को याद रखना है बाई के साथ, बाई एक एजेंट का काम करेगा, यहां पे ले आना है। और ये जो आप देख रहे हैं वर्ब, ये वर्ब देख लिया आप, ये वर्ब के बदले में हमें एक बी फॉर्म को रखना है और प्लस हमेशा V3 रखना है। तो याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बी फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है आपको सामान्य तौर पर कि पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग करना है, V3 का प्रयोग करना है और ये बी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब सवाल ये है कि सर बी फॉर्म क्या होता है और हम वर्ब कैसे बदलेंगे, ये थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तो मैं आपको इधर बी फॉर्म के बारे में चर्चा कर देता हूं, फिर आपको इधर बताना है कैसे बदला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पे आपको चर्चा कर देता हूं। अब देखिए यदि एक्टिव वॉइस में आपके पास, यहां मैं लिख देता हूं एक्टिव वॉइस और यहां पे पैसिव वॉइस, कैसे वर्ब बदलना है यह सीखना है। यदि आपके पास किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 रहे तो इसको बदल के कर देना है इज एम आर प्लस V3। याद रखना है बाबू, इसी को बी फॉर्म कहते हैं। इज एम आर जो है वो बी फॉर्म है, क्या है, बी फॉर्म है इज एम आर। दूसरा देखिए यदि आपके पास V1 के अलावा V2 रहता तो इसको हम बदल देते वाज वर प्लस V3 में। यदि हमारे पास V3 होता तो हम इसे बदल देते बीन प्लस V3 में। यदि हमारे पास V4 होगा तो हम बदल देंगे इसे बीइंग प्लस V3 में। समझ में आ रहा है। यदि हमारे पास डू डज प्लस V1 रहे तब हम इसे बदलेंगे इजम आर प्लस V3 में। यदि हमारे पास डिड प्लस V1 रहे तब इसे हम बदलेंगे वाज वर प्लस V3 में। यदि हमारे पास मॉडल कैन कुड समझते हैं, मॉडल प्लस V1 रहे तो हम इसे बदलेंगे मॉडल प्लस B प्लस V3 में। यदि हमारे पास 2 प्लस V1 हो तो इसे बदलेंगे 2B प्लस V3 में। समझ में आ रहा है, बीइंग प्लस V3, हाँ बिल्कुल। अब हम प्लीज शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड ध्यान से देखेंगे हम एक्टिव से पैसिव में बदलना कैसे है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। आपको मैं बताऊंगा अभी मॉडल कैन कुड मे माइट शेल शुड विल वुड को हम मॉडल एक्सॉल्टिव वर्ब कहते हैं, ये याद रखना है हमेशा। यदि कभी भी हैज हैव प्लस 2 प्लस V1 रहे तो मैंने पहले ही बताया 2 प्लस V1 रहने पे इसे किस में बदलेंगे 2B प्लस V3 में बदल देंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, तो यहां पे देखते हैं पहला। अब यहां एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, यहां लिखा हुआ है राहुल प्लेज चेस। मैंने कहा ये एक्टिव का सेंटेंस है, मैंने अभी अभी कहा है
गुड आफ्टरनून। अब बाबू आप इसको देखने का कोशिश करें, मॉडल प्लस बी थ्री, ठीक है। किसको कैसे पहचानेंगे बाबू? हैज है प्लस बी थ्री को। अच्छा, वो सभी एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा अभी। आप यहां पर देखिए, मैंने कहा चेस जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको कहां ले आना है? शुरू में ले आना है। और जो शुरू में है उसको कहां ले आना है? लास्ट में ले आना है, बाय राहुल, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ब दिख रहा है ये V5 है। अब मैंने आपको सिखाया है V5 को किस में बदलना, तो बताइए क्या बनेगा? चेस इज प्लेड बाय राहुल। वेरी गुड, चेस इज प्लेड बाय राहुल बन गया, ये पैसिव बन गया। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। दे ईट अ बनाना, इसका पैसिव क्या बनेगा बाबू? इसके अलावा एक चीज और देख लेंगे हमेशा कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे, आई बदल जाएगा मी में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में, ये याद रखना है। कैसे बनाएंगे? सेकेंड वाला बता के बनाने का कोशिश करें। दे ईट और बनाना का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? दे, तो कैसे बनाएंगे? बनाना और बनाना, अभी हाँ वेरी गुड, बनाना और बनाना होगा बाबू। ये देखिए यहां पर है और बनाना, ये ऑब्जेक्ट है। और बनाना इज ईटेन बाय देम। देखिए ये जो दे था ये देम में बदल गया, और यहां पर ईट V1 था इसलिए इसे बदल दिया गया है इज ईटन में, क्योंकि मैंने कहा है यहां पे V1 V5 को किस में बदलना है? इज आर एन प्लस V3 में बदलना है। और बनाना इज ईटन बाय देम। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड भीम, वेरी गुड, वेरी गुड विकास। बनाना के पहले ए लगेगा, और बनाना है, और बनाना इज ईटन बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। मैं कह रहा हूं कि वर्ब का यदि दूसरा, तो उससे पहले देख लेते हैं कि दूसरा फॉर्म में यदि ऐसा रहता, रानी किल्ड अ टाइगर। अब यहां पर आप देखने का कोशिश करें बच्चों, ये किल्ड क्या है? V2 है। इसका पैसिव क्या बनाएंगे? इसका पैसिव क्या बनेगा? वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी किल्ड और टाइगर। यहां किल्ड V2 है, गौर से देखिए V2 को किस में बदलना है? तो हम टाइगर को पहले कहां ले आएंगे? और टाइगर शुरू में आ जाएगा, और टाइगर, वेरी गुड। और सबसे जो शुरू में है वो लास्ट में चला गया, बाय रानी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शुरू में होता है वो लास्ट में जाता है, और जो लास्ट में होता है वो कहां जाता है? शुरू में आ जाता है। वर्ब कैसे पहचानेंगे? अच्छा, वर्ब नहीं पहचान पा रहे। जब ईडी ईएन लगा होता है, ईडी और ईएन लगा होता है, तो ये V3 कहलाता है। जब ये हैज हैव हैड के साथ आता है, और जब ये अकेले आता है तो V2 कहलाता है। जब हैज हैव हैड के साथ ईडीएन वाला वर्ड आता है तो वो V3 कहलाता है। जब अकेले आता है तो क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? अकेले रहने पर वो क्या कहलाता है बाबू? वो अकेले रहने पर कहलाता है V2। तो यहां V2 को बदलेंगे किस में? वॉज किल्ड में। तो हो गया कि अ टाइगर वॉज किल्ड बाय रानी, और टाइगर वाज किल्ड बाय रानी। अमृता वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड, ग्रेटी वेरी गुड, वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, आलोक अ टाइगर इज किल्ड बाय। इज नहीं लगेगा बाबू, आलोक इज के जगह वॉज लगाना है, क्योंकि यहां पर V2 का प्रयोग किया गया है, और V2 के साथ इज का प्रयोग नहीं किया जाता बाबू, वॉज का प्रयोग किया जाता। देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं V2 के बाद यदि V3 रहता तब क्या करते? यहां पर देखते तीसरा,
ही हैज कुक्ड बिरयानी, इसका पैसिव क्या बनेगा? वेरी गुड दुर्गा, वेरी गुड राजा बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू, V3 का बता दिया गया है। V3 देख लीजिए कैसे बदलना है। यहां पर देखिए V2 हो गया। अब चर्चा V3 का कर रहे हैं। V3 को किस में बदलना होता है वो देख लीजिए, राइट साइड में लिखा हुआ है कैसे बदलना है। तो हमने कहा कि बिरयानी सबसे शुरू में आ जाएगा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, अल्टी पल्टी का गेम है। और ही जो है वो किस में बदल जाएगा? बाय हिम में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए तो अल्टी पल्टी के अनुसार जो शुरू में है वो लास्ट में, और जो लास्ट में है वो शुरू में। तो बिरयानी लास्ट में था तो शुरू में आ गया, ही शुरू में था तो बाय हिम लास्ट में चला गया। अब यहां पर देखिए हैज प्लस V3 है, तो हैज पहले से है इसलिए हम हैज को पहले से था तो उतार दिया गया। और अब देखिए ये V3 को किस में बदलना है, उधर से देखिए। वेरी गुड, बिरयानी हैव नहीं बाबू, हैज लगाएंगे। ठीक, बिरयानी सिंगुलर है। हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है भोजन खाने की पदार्थ, वो खाने ईटेबल चीज जो होता है, एडेबल चीज सिंगुलर होता है, उसके लिए हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिरयानी हैज बीन कुक्ड बाय हिम। वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। राजकुमार वेरी गुड, राइट आंसर है। रानी नहीं बाबू, बिरयानी रानी क्यों खाएगा? बिरयानी आप खाइए, बिरयानी में देखिए रानी नहीं खा रही है। रितेश बाबू बिरयानी रानी नहीं खाएगी, आपको खाना है। बिरयानी हैज बीन कुक्ड, तो ये देखिए बीन कुक्ड क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहां पर V3 था। हमने कहा V3 को किस में बदलना है? बीन प्लस V3 में बदलना है, वो याद रखना है। राइट साइड में जो लिखा हुआ बिरयानी हैज बीन कुक्ड बाय हिम। वेरी गुड। चौथा यदि हम देख ले, जैसे यहां रहता मोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बताइए क्या बनेगा? बिरयानी हैज बीन कुक्ड बाय हिम। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बनेगा देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वर्ब फोर का किस में बदलेंगे? क्रिकेट सबसे शुरू में आ जाएगा, क्रिकेट इज बाय मोनू। अब देखिए इज के बाद हमने क्या बताया? V4 किस में बदलता है? यहां से सीखिए, V4 किस में बदलेगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोनू। वेरी गुड, बीइंग, BEING, बीइंग। और हमने कहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब कौन से रूप में रहेगा? V3 में रहेगा। राम जी वेरी गुड, स्वाति वेरी गुड। बिरयानी हैज बीन कुक्ड बाय हिम। पुनीता वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। मोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोनू। अब देखिए पांचवा एग्जांपल यहां पे, ऐसा यदि रहता रवि डज नॉट राइट अ लेटर, क्या बनता? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, डज नॉट प्लस V1 को किस में बदलना है? डज नॉट प्लस V1 किस में बदलेगा? कोशिश करें बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल चुका है आप लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 दिया जा रहा है। यहां देखिए डू डज प्लस V1 रहता है तो इसको बदला जाता है इज RM प्लस V3 में। एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। और लेटर इज नॉट रिटेन बाय रवि। वेरी गुड शालिनी। राजा वेरी गुड, वीम वेरी गुड, श्वेता, स्वाति वेरी गुड, राम जी वेरी गुड। राम जी आप बीइंग नहीं लगाएंगे, देखिए गौर से यहाँ पे
डू डज प्लस V1 को इज आर एम प्लस V3 में बदलना है। अमृता वेरी गुड वेरी गुड। और लेटर इज नॉट बीइंग, नहीं, लेटर इज बीइंग नहीं होगा बाबू, लेटर इज नॉट रिटन बाय रवि, ठीक है। प्रकाश इज राइट। राम जी अब आपकी अभी भी गलत है बाबू, और लेटर इज नॉट बीइंग नहीं आएगा ना, यहाँ V4 है ही नहीं। बीइंग कब आता है? जब V4 रहता है, यहाँ V4 नहीं है ना। हाँ राजा बाबू आपका करेक्ट है, और लेटर इज नॉट रिटन बाय रवि, ये ठीक है। और चग्रिटी वेरी गुड, और लेटर इज नॉट रिटन बाय रवि, वेरी गुड। तो लिखेंगे और लेटर इज नॉट, क्योंकि नॉट पहले से था, और डज जिसमें रहेगा उसके साथ इज लगाएंगे, डज नॉट रिटन बाय रवि। इसी जगह पर डज के जगह डिड रहता तब क्या होता? वॉज लगाते। यहां पे देखते हैं, साम्या did not kill her husband. साम्या did not kill her husband. दुर्गा वेरी गुड। सोहेब स्क्यूब अफरोज वेरी गुड। आलोक वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, नेक्स्ट दिया गया है। नेहा वेरी गुड। पंकज यादव वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो साम्या डिड नॉट, साम्या डिड नॉट किल हर हस्बैंड, साम्या अपने हस्बैंड को नहीं मारी। वेरी गुड पुनीता वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साम्या डिड नॉट किल हर हस्बैंड, कैसे बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 बनाने का कोशिश करें। 6 क्या बनेगा? देखिए, हर हस्बैंड और डिड है तो यहां वॉज लगाएंगे। वॉज नॉट किल्ड बाय साम्या, वेरी सिंपल। हर हस्बैंड वॉज नॉट किल्ड बाय साम्या, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड स्वाति। wasn't वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं बच्चों। 7 में क्या दिया हुआ है? मॉडल प्लस V1। तो मॉडल का आप जानते हैं मॉडल कितना होता है और कौन कौन होते हैं। एक बार यह देख लीजिए मॉडल कौन कौन होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, used to, need not, dare not और must। आप सभी जानते हैं कि ये 13 जो है मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, जानते हैं कि नहीं? रितेश वेरी गुड, मधुसूदन वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड, ओके। अब देखिए मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब तो आप जानते ही हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और मस्ट। 13 मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होता है। यदि किसी के साथ ये इस मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब आ जाए तब हम क्या करेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और मस्ट, ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है। वर्ब चैप्टर में मैं इसको बताऊंगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? B प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल। यदि ऐसा रहता, चंदन कैन प्ले चेस विद मी। क्या चंदन मेरे साथ चेस खेल सकता है? क्या बनेगा? चंदन कैन, क्या बनेगा? तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या लिखेंगे? चेस कैन बी प्लेड
प्लेड बाय, कह रहा है चेस कैन बी प्लेड बाय चंदन, किसके साथ? विद मी। तो दिक्कत, चंदन कैन प्ले चेस विथ मी, तो चेस कैन बी प्लेड बाय चंदन, किसके साथ? विद मी, मेरे साथ। ये लास्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होगा उसको सीधे उतार देना है, इससे फंसने की जरूरत नहीं है। चेस कुड बी, नहीं, नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं बाबू, सत्यम हम लोग नरेशन नहीं वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस में कैन को कुड में नहीं बदला जाता है। चेस कैन बी प्लेड बाय चंदन विद मी, हाँ अब सही है, चेस कैन बी प्लेड बाय चंदन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर में, ऐसा यदि रहता राजन शुड राइट अ लेटर, क्या बनाएंगे? नेक्स्ट देखेंगे, राजन शुड राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा? कमेंट फास्ट रिप्लाई कीजिए। राजन शुड राइट अ लेटर का पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर शुड बी रिटन बाय राजन, ठीक है, वेरी गुड। अ लेटर शुड बी रिटन बाय राजन, राइट है। तो इसी तरह से कोई भी यदि रहता, जैसे ऐसे 9 ऐसा दे देता, ही विल कुक फूड फॉर मी, क्या बनाते? ही विल कुक फूड फॉर मी, ही विल कुक फूड फॉर मी, कैसे बनाएंगे? बना के दिखाइए। ही विल कुक फूड फॉर मी। नेक्स्ट देखिए क्या बनाएंगे? फूड विल बी कुक्ड बाय हिम फॉर मी। अब देखिए अभी क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ही विल कुक फूड फॉर मी। अब सभी के जो गृह मंत्रालय हैं उन पे हावी होंगे, उन्हें बोलेंगे कि तुम्हें तो खाना बनाना होगा मेरे लिए। अब क्या करा? ही विल कुक फॉर मी, उसे मेरे लिए खाना बनाना होगा, उसे मेरे लिए खाना बनाना होगा। अब हर स्थिति में एक बार गृह मंत्रालय ने सोच लिया तो सोच लिया, और अदरवाइज आप जानते हैं कि एक कॉल किया जाएगा, सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा कि आपको भेज दिया जाएगा। खाना यदि अभी नहीं बनाएंगे सभी पतिदेव महोदय तो उन्हें सीधे भेज दिया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर में। तो इसलिए सीधे धमकी मिलता है कि ही विल कुक फूड फॉर मी, उसे मेरे लिए खाना बनाना होगा। तो आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपको खाना बनाना है या क्या करना है। और खाना बनाना तो आज जानते ही आप सभी को आ भी गया है। आज की जो गृह मंत्रालय है उन्हें यह भी मालूम है कि उनके जो पतिदेव हैं उनको खाना अच्छे से आता है बनाने। तो इसमें अब कोई बहाना नहीं है। पहले के लोग सोचते थे कि भाई हमारे हस्बैंड को खाना नहीं आता है बनाने। आजकल मालूम है कि जो हॉस्टल लॉज में हमारे हस्बैंड रह रहे हैं, अपकमिंग हस्बैंड, वो खाना बनाना बड़े अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो एकदम जिद पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि ही विल कुक फूड फॉर मी, वो मेरे लिए खाना बनाएगा। तो हर स्थिति में बनाना होगा। तो आप ध्यान रखिए अभी से कि खाना बनाना है कि बनाया हुआ मंगवाना है, कैसे डील करना है, इसको तो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, बैचलर है तो इसलिए तो अभी से सतर्क रहे, आगे चलकर क्या होगी। आपकी शादी नहीं हुई है, अच्छा शादी इस साल और किसी का भी नहीं हुआ है, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। आप इसलिए तो मेहनत कीजिए आदित्य बाबू, मेहनत कीजिए, शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। अभी से मेहनत करेंगे तब तो। खाना बनाना चाहिए, इसमें बुरा क्या है, खाना बनाने में मजा आता है। बस
उसके लिए शर्त रख दीजिए, खाना हम बनाएंगे खिलाएंगे आप, तो ऐसा मेहनत कीजिए अभी से कि शादी भी हो जाए आपकी जल्दी से। नहीं बनाएंगे तो मारेंगे, मारे गए। नहीं बाबू, गलत बात है विकास बाबू, स्त्री पर हाथ ना मर्द उठाता है, गलत बात है विकास बाबू, ये गलत सोच है आपकी। आप जानते हैं जिसकी पत्नी खुश होती है वही जीवन में खुश होता है। अंबानी को देखिए, पत्नी को 2.5 लाख का चाय पिलाते हैं, और ऐसा होता तो 2.5 लाख रुपया वो आपके लिए और बिजनेस में लगाते। विकास बाबू ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं नहीं, गलत बात, पत्नी को मारना नहीं चाहिए। आप जानते हैं स्त्री खुश होती है जिस परिवार में, वही परिवार खुशहाल होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा। मेरा शादी हो गया है, प्रकाश बाबू आपकी शादी हो गई है, बहुत अच्छा। तो आप भी पत्नी को गुस्सा होते हैं पत्नी से, पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। विकास बाबू ऐसा नहीं सोचिए, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, आर यू मैरिज? मैरिज नहीं, आर यू मैरिड? थोड़ा थोड़ा बाबू। राम जी, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जी के जी एस जोड़ दीजिए। तो देखिए हम लोग सीख रहे थे अभी वॉइस को, तो जीवन यही है। और कई बात देखिए अभी बच्चों का समझ में भी आया, कुछ बच्चे कहें कि महिलाओं पे हाथ उठा, तो याद रखेंगे चाहे वो मम्मी का रूप हो, बहन का रूप हो, या पत्नी का रूप हो, या स्त्री मित्र का ही रूप क्यों ना हो, क्योंकि जब भी नारी गुस्सा होती है तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो स्त्री मित्र हो, आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोशिश करें उसको खुश रखने का, क्योंकि जिस परिवार में स्त्री खुश होती है वो परिवार कभी दुख में नहीं जाता, वो परिवार हमेशा खुशहाल होता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं सोच रखना है कि मारना है और मारेंगे तो फिर लाइफ कल्ला बन जाएगी, तो इसलिए ऐसा सोच नहीं रखना है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते, लेडीज भी मार सकती है? सर लेडीज भी तो मार सकती है, नहीं मारेगी बाबू, आप अपना क्यों मारेगी लेडीज? कभी स्त्री नहीं चाहती है कि वो हाथापाई हो, वो हमेशा बचती है इस बात से। तो एक बार यदि आप हाथ उठा दे, वो उठा दे, तो फिर लाइफ एकदम बेकार हो जाता है। जो आप बोलते हैं ना जहन्नुम क्या होता है, धरती पे ही दोनों चीज है, स्वर्ग भी धरती पे है और जहन्नुम भी धरती पे। स्वर्ग और नरक आपके हाथों में होता है, आप लाइफ को कैसा बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं मारेगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, डरिए मत। मारेगी तो हमको कॉल कर लीजिएगा, हम बताएंगे। ऐसा बात बोलेंगे वो मारना बंद कर देगी, आपसे प्यार करने लगेगी। हाँ प्रकाश बाबू, बिल्कुल नहीं कभी हाथ उठाना चाहिए। और छोटी छोटी चीजें तो थोड़ा बहुत आती है, लाइफ है तो होगा, लेकिन हाथ उठाने वाली चीज गलत है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो मॉडल एक्चुअली वर्ब था। अभी एक देखिए 9 के बाद एक 10 पढ़ेंगे हम लोग, जो है 2 + V1 के साथ यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे। आपको बता दें कि ये सभी अभी हम बेसिक बता रहे हैं वॉइस का। 9 के बाद 10 में देखिए क्या है, एक ऐसा यदि आ जाए कि रूपाली is to sing या play लूडो। कह रहा है रूपाली लूडो खेलने वाली है, इसका पैसिव बनाने का कोशिश करना है। इसका पैसिव क्या बनेगा? किस चीज का बाबू बताना है फिर से? रूपाली इज टू प्ले लूडो, इससे पहले वाला। बिल्कुल बाबू, एकदम सही बात है। बिहेव सबसे बड़ी चीज होता है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब यहां पर हम देखते हैं लूडो इज तो ठीक था, लेकिन यहां देखिए ना 2 + V1 को किसमें बदलना है? यहां ले आएंगे लूडो इज, इसको बदल देंगे टू बी प्लेड में। यहां लिख दिया गया टू बी प्लेड बाय
रूपाली। लूडो इज टू बी प्लेड बाय रूपाली। वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड राजा, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो ये तो हमने कहा कि वर्ब को बदलना कैसे है, इस तरह से हमने देखा ये बेसिक फॉर्मेट कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होगा। वेरी गुड। लूडो इज टू बी प्लेड बाय रूपाली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉइस बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस यदि आप तो नहीं हटेगा सर, क्या बाबू हटाना है, क्या हटाना है बाबू? राम जी, लूडो इज प्लेड बाय रूपाली, क्या हटाना है? नहीं समझे आप, फिर से कुछ लिखिए। राम जी उपाध्याय, हाँ टू नहीं हटाना है उसको, टू नहीं हटेगा सर, नहीं। लूडो इज टू बी प्लेड लिखेंगे, यहां देखिए ना लिखा हुआ है 2v1, 2 प्लस v1 को किस में बदलना है? 2b प्लस v3 में बदलना है। 2 को हटाने की जरूरत नहीं है, यहां किसी को नहीं हटाना है। नारेशन में वो सब पढ़ते हैं, हम लोग अभी वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस में नहीं हटाना होता है। नहीं 2 रहेगा, 2b प्लेड हो जाएगा, 2b प्लेड। पैसिव टू एक्टिव उसी को उल्टा देंगे, इसको ऐसे बदल देंगे, सेम बात है ना। एक्टिव से पैसिव कीजिए तो फिर पैसिव को एक्टिव में बदल दे, क्या दिक्कत है? 2 को नहीं हटाना है, 2 साथ में ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे वॉइस बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस। आई होप कि आप ये जो फॉर्मेट है ये याद हो गया होगा, ये फॉर्मेट याद हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइम एंड टेंस पे आधारित वॉइस। पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव दोनों सेम तरीके से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव दिया हुआ है तो उसको एक्टिव में बदल देंगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। अब ऐसा यदि लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम पहले ले आएंगे, तो ये मी बदल गया आई में। फिर आप देख लीजिए कि कह रहा है ईज, तो यहां पर आई के साथ एम लगाएंगे। कह रहा है आई एम ईटिंग, क्योंकि देखिए बीइंग प्लस ईटन बदलता है V4 में। कह रहा है अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो पैसिव से एक्टिव कर दिए। पैसिव को एक्टिव में बदला जा सकता है, एक्टिव को पैसिव में बदला जा सकता है, क्या दिक्कत है? ये सब आपके हाथ में है बाबू, आप डरिए मत, सब बन जाएगा। आई एम ईटिंग अ मैंगो, वेरी, हाँ सही है। पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, इसको मिटा दिया जा रहा है, आपके पास जो दिया गया था इसको आप उतार लेंगे। अब देखिए टाइम एंड टेंस पे आधारित वॉइस को कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। ऐसे एडवांस लेवल का चीज जब जाएंगे तब लगेगा कि हाँ सीख रहे हैं। ये तो बेसिक में आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइम एंड टेंस के अनुसार पहला जो आप है, आप देखेंगे पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट ये रहे, तो इसको किस में बदल देना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऐसे बदल देना है। ये PV है और ये AV है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप घर से बना के लाएंगे, राम राइट्स अ स्टोरी।
बी चंदन कुक्स फूड, सी राम्या kills a tiger, D we play cricket। बिल्कुल जीएस के टीचर का व्यवस्था हो रहा है बाबू, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, और लास्ट में एक दिया हुआ है दे वॉच द टीवी। अभी बनाएंगे, क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। अ स्टोरी इज रिटन बाय राम, वेरी गुड, सही है। अ स्टोरी इज रिटन बाय राम, सही है। दूसरा क्या बनेगा, फूड इज कुक्ड बाय चंदन, ये भी सही है। फिर तीसरा क्या बनेगा, और टाइगर इज किल्ड बाय राम्या, ये भी सही है। चौथा क्या बनेगा, द टीवी इज वॉच्ड, ये है क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये भी सही है। क्रिकेट इज, तो यहां पर आप इसको पहले बना लें, और टाइगर इज किल्ड बाय राम्या, ये भी सही है। फूड इज कुक्ड बाय चंदन, ये भी सही है। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये भी सही है। और द टीवी इज वॉच्ड बाय देम, वेरी गुड। तो ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था, सिंपल प्रेजेंट का। दूसरा देखते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस का यदि रहता तो आप क्या करते। चलिए थोड़ा सा आप लोग रेस्टोरेंट का स्पेलिंग लिख के बताइए तो, रेस्टोरेंट लिख के बताइए, रेस्टोरेंट। और लेफ्टिनेंट भी बताना है, रेस्टोरेंट बताना है। आप लोग को स्पेलिंग नीचे लिखना है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग लिखिए। लेफ्टिनेंट प्रकाश आपका गलत है, पंकज आपका सही है। अमृता रेस्टोरेंट लिखिए, रेस्टोरेंट। आलोक आपका गलत है, दुर्गा आपका सही है, अमीशा सही है। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग लेफ्टिनेंट। अर्जुन आपका सही है। रेस्टोरेंट और लेफ्टिनेंट लिखना है, लेफ्टिनेंट। राम जी बिल्कुल राइट है। टेन यू एंड लाई यू टेनेंट सही है। रेस्टोरेंट सही है, रेस्टा यूरेंट होता है, बिल्कुल सही है। ये सब मिस स्पेल्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चलते हैं हम लोग आते हैं वॉइस कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन ये होता है स्ट्रक्चर, जैसे कहीं पर लिखा रहता कि दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गा रहे हैं, क्या बनता? बनाइए बाबू। हाँ बिल्कुल ठीक है अखिलेश बाबू, राइट है। अमीशा बिल्कुल राइट है। क्या बनाएंगे यहां पर देखिए तो, वी आर
राइटिंग अ स्टोरी, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, सही है। अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का भीतरी संग होगा, बाय देम, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। दूसरा देखिए तो वी आर राइटिंग अ स्टोरी, क्या बनेगा इसका? रोशन इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, क्या बनेगा? अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय, सही है। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय अस, सही है। वेरी गुड ग्रीटी, वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए लास्ट में है रोशन इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे यहां पे देख लेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोशन, किसके साथ? विथ हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस का भी बना सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड ग्रेटी, वेरी गुड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोशन विथ हिज फ्रेंड्स, वेरी गुड। तो इस तरह से हम देखेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट का। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। सॉन्ग बाय संग बाय, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम देखते हैं तीसरा क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है बच्चों, क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके हिंदी के अंत में होता है खा चुका है, जा चुका है, आ चुका है। इसके साथ हम हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यदि आ जाए तो क्या करते हैं, इसके साथ हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। चलें तो एक चीज फिर से आपको बताना है, जो कि वोकेबलरी दी गई थी आप लोग को याद होगा। वोकेबलरी में आपके पास दिया गया था एक वर्ड जो लेटर का सिनोनिम था। लेटर का सिनोनिम एक वर्ड आपको बताई गई थी, आपको बताना है वो वर्ड कौन सा था। लेटर का एक सिनोनिम लिखिए, पत्र का सिनोनिम। हाँ तो लिखिए सालनी, एक बात याद होगा, एक हमने कहा था कि ये लेटर है और इसके लिए एक सिनोनिम बताया गया था जिसका हिंदी था पत्र।
इसका सिनोनिम क्या बताया गया था? एपिस्टल, वेरी गुड, एपिस्टल बताया गया था, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड कृति, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड, वेरी गुड। एक वर्ड और बताना है आपको। यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी को मार देता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हम खुद को, अपने आप को मारने के लिए सुसाइड वर्ड यूज होता है। क्या होता है? सुसाइड का अर्थ होता है खुद की हत्या। सुसाइड का अर्थ होता है खुद की हत्या, है कि नहीं? तो हमने कहा कि वाइफ की हत्या को क्या कहते हैं? पत्नी की हत्या को क्या कहा जाता है? पत्नी की हत्या क्या कहलाता है अंग्रेजी में? याद है आप लोग को? भूल गए? साध्वी, एपिस्टल मतलब लेटर, बिल्कुल राइट है। अब हमने कहा कि अपनी हत्या को आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड होता है। और वाइफ की हत्या को क्या कहते हैं? अखिलेश वेरी गुड, ऑक्जोरी साइड, राजकुमार वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, अर्जुन वेरी गुड, सत्यम वेरी गुड, वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, हाँ सभी का सही है। स्वाति वेरी गुड, राजा वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, राम जी वेरी गुड। वाइफ की हत्या को बोलते हैं ऑक्जोरी साइड। तो थोड़ा सा एक और बात याद करा देते हैं, राजा रानी की हत्या होगा तो क्या कहेंगे? राजा रानी की हत्या होने पर हम उसे क्या कहेंगे? याद है? राजा रानी की हत्या को क्या कहेंगे? राजा और रानी की हत्या को क्या कहा जाता है? राजा और रानी की हत्या को क्या कहा जाता है? कमेंट में लिख के बताएं। ऑक्जोरी साइड पत्नी की हत्या को कहते हैं रेजी साइड, रीजी नहीं रेजी, ऐसा था रेजी। रेजी साइड होता है किंग का हत्या या क्वीन की हत्या को रेजी साइड कहते हैं। बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। आप लोग इसका मतलब याद है, नहीं भूले हैं। और यदि आप नहीं भूलते हैं तो आपको मैं बता दूं, वोकेबुलरी एक बहुत बड़ा सेक्शन है बाबू। वोकेबुलरी जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन, और लोग इसे टफ मान के चलते हैं। इसलिए भी टफ मानते हैं कि लोग सोचते हैं इसको रटना पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर पे हम चलें, यदि बर्डन लेके नहीं चले, कभी कभी हंसते खेलते, कभी कभी इस तरह का कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएं तो बर्डन कम होगा वोकेबुलरी का, ठीक है? तो रेजिसाइड होता है राजा रानी की हत्या, वेरी गुड है। तो थोड़ा सा एक और वर्ड पूछ लूं, भाई की हत्या को क्या कहेंगे? भाई की हत्या को क्या कहेंगे? भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर। रेजिसाइड राजा रानी की हत्या, बिल्कुल राम जी एकदम सही है आपका, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं, भाई की हत्या के बारे में पूछ रहा हूं। अब बताइए भाई की हत्या, भाई की हत्या को क्या बोलेंगे बाबू? राम जी उपाध्याय, आप तो एकदम लाइन लगा दिए हैं आंसर का, राइट है आपका आंसर। मतलब छोड़ना नहीं है जब तक आपका नाम नहीं लेंगे। मैट्री तो भाई की नहीं, मैट्री मतलब होता है मम्मी की हत्या। हाँ प्रकाश का सही है, फ्रैट्रीसाइड होता है भाई की हत्या। फ्रैट्रीसाइड भाई की हत्या है, मैट्री मतलब मम्मी की हत्या होता है, फ्रैट्री है भाई का। राम जी मैट्री मतलब मम्मी की हत्या है, भाई की हत्या के लिए फ्रैट्री यूज करते हैं, और लगभग सभी का आंसर करेक्ट आया है, थैंक यू। अब आते हैं हम लोग वॉइस में। अब यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे यहां पर रहता रूपक हैज killed his wife, रूपक हैज किल्ड हिज वाइफ, इसका पैसिव क्या बनाएंगे? भारती सर हैज taught इंग्लिश।
चलते हैं, अब हम लोग वॉइस का क्वेश्चन को देखते हैं और कोशिश कीजिए तो बनाने का। यू हैव ईटेन ब्रिंजो राइस। हिज वाइफ हैज बीन किल्ड बाय रूपक। सही है। स्वाति वेरी गुड। राम जी वेरी गुड। सत्यम वेरी गुड। स्वाति वेरी। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय भातीश्वर वेरी गुड। प्रकाश वेरी गुड। ग्रीटी वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ देखते हैं हिज वाइफ ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। हिज वाइफ, अब हैज पहले से है और हमने कहा कि V3 को बदलना है किसमें, इसमें, तो हम यहाँ पे करेंगे बीन प्लस किल्ड, किसके द्वारा, बाय रूपक। ओके, वेरी गुड। दूसरा है इंग्लिश हैज बीन taught by भारती सर। वेरी गुड, वेरी गुड राम जी। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय भारती सर, वेरी गुड। राजा वेरी गुड। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय भारती सर। नेहा वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यू हैव ईटेन ब्रिंजो राइस। हिज वाइफ हैड बीन, नहीं बाबू, हैज बीन। यहाँ देखिए हैज का प्रयोग है, ये डी नहीं है, एस है, ये एस है बाबू, एस है, हैज है। ब्रिंजॉल नहीं बाबू, ब्रिंजो राइस है, ब्रिंजो राइस है, ब्रिंजॉल नहीं है। हाँ चलिए, यहां देखते हैं ब्रिंजो राइस हैज बीन ईटेन बाय यू। अब एक बात जानते हैं, ब्रिंजो राइस आप लोग खाए हैं, ब्रिंजो राइस खाए आप नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक कपल बिहार के ही थे, वो चले गए नैनीताल, मंसूरी। अब वहाँ जाकर एक रेस्टोरेंट में जा गए और वो जब मेनू आया तो उसमें ऑर्डर वो देख रहे थे, तो दोनों पति पत्नी मिलके उस मेनू चार्ट में अपने अपने जो खाना लेना था उसका मेनू चार्ट देख रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा चीज़ का ऑर्डर करें जो हम लोग आज तक नहीं सुने हैं और ना खाए हैं। और ये लाजमी होता है, ह्यूमन नेचर है कि सोचता है कुछ नया खाते हैं। तो नया खाने के नाम पे क्या हुआ, और जो बिहारी कपल थे, पत्नी उनकी सुदूर एकदम गांव देहात से आई हुई थी और पूरे एकदम मैच्योर थी और चीज़ के मामले में। तो जब खाने की ऑर्डर की बारी आई तो उसमें एक ऑर्डर किया गया ब्रिंजो राइस का और एक ऑर्डर किया गया दाल दुल्हनिया का। ठीक है, एक है ब्रिंजो राइस, याद रखिए क्या यूज किया गया, ब्रिंजो राइस, और इसके साथ उसने कहा क्या खाना है, तो कहा दाल दुल्हनिया। अब चूंकि ये खाना देखने में जो मेनू में लगा ये नया लगा, तो उसने ऑर्डर किया। ये दोनों चीज बड़ा ही एक्साइटेड थे लोग, पैशनेट थे, एक्साइटेड थे कि भाई अब आज नया खाना खाएंगे। कितने लोगों ने खाया है ब्रिंजो राइस और दाल दुल्हनिया? जो खाए हैं वो यस लिखे। कोई खाए हैं दाल दुल्हनिया और ब्रिंजो राइस? नहीं खाए। अब समझिए ये होता क्या है, जब खाना ऑर्डर होके आता है, जब वेटर परोसने के लिए आता है खाना, तो उसकी वाइफ जैसे ही देखती है वो खाना को उठा के और अपने हस्बैंड के मुंह पे पोत देती। अब सोचिए किसको पोतती है, वो दाल दुल्हनिया को उठा के पोत देती है गुस्सा से। क्यों भाई? तो ये ऑर्डर कितने का है भाई? 250 का एक क्वार्टर, यानी एक प्लेट जो है वो 250 का है, और 4 पीस उसमें दाल दुल्हनिया है और ब्रिंजो राइस भी। कोई नहीं खाया है? अरे खाए होंगे आप लोग, स्टूडेंट भी खाता है। अभी बता देते हैं दाल दुल्हनिया और ब्रिंजो राइस है क्या, क्यों गुस्सा हुई वो देखिए। दाल दुल्हनिया क्या होता है जानते हैं? दाल में आटा का पिट्ठी बना, पिट्ठा समझते हैं आप? पिट्ठा ये आप जानते होंगे, पिट्ठा जरूर जानते होंगे।
दाल में पिट्ठा डाला हुआ था और उसके अंदर में वो मूंग की दाल का जो है भरा हुआ था और उसका नाम था दाल दुल्हनिया, जो कि गांव में लोग उसे खाना पसंद नहीं करते। होता है कौन खाएगा दाल दुल्हनिया, दाल में आटा का पिट्ठा डाल के। तो उसका ऑर्डर वो कैंसिल, उसने देखते ही कहा ये तो दाल पिट्ठी है, ये दाल दुल्हनिया नाम रख दिया गया, गुस्सा हो गई। दूसरा था ब्रिंजो राइस, दाल पिट्ठी नहीं खाए आप। दूसरा क्या था, ब्रिंजो राइस। ब्रिंजो राइस आप सब विद्यार्थी लगभग करते हैं, जब दाल और सब्जी खत्म हो जाती है स्टूडेंट का तो क्या करते हैं, प्याज नमक देके और दोपहर में भात को भूज के खाते हैं। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होता है वहां पर भी चावल को भूज दिया जाता है, घी में फ्राई किया जाता है और 4 पीस उसमें काजू छोड़ दिया जाता है, 4 पीस किशमिश, और उसका दाम हो गया 1000, 250 रुपया क्वार्टर का दाम हो जाता है। और जबकि उसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, फ्राई राइस। नाम क्या था उसका, ब्रिंजो राइस। तो आप समझ में आ गया होगा कि आप ब्रिंजो राइस भी खाए हैं और दाल दुल्हनिया भी खाए हैं। तो नया नाम से कभी कभी आप घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाके खाएंगे आज दाल दुल्हनिया और ब्रिंजो राइस, ठीक है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करने से पहले सोच लेना है कि क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपकी भी वाइफ आपके मुंह पे दाल दुल्हनिया फेंक के मारेगी। देखिए बाबू, एक चीज यहां मैं बताने वाला हूं ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। और वो क्यों नहीं बना जाता है आज हम पढ़ते हैं। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आप स्ट्रक्चर यही जानते हैं ना, हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस /4 प्लस टाइम। ये आप अक्सर जानते हैं। यदि हम इसको तोड़ने का कोशिश करें तो क्या बनेगा, बीन बीइंग प्लस V3। गौर से देखिए, इसका क्यों नहीं बनता है पैसिव, नो पैसिव, वाई। बाबू एक चीज देखिए, अक्सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्यों नहीं बनाया जाता है। तो इसका वजह क्या है, देखिए पैसिव वॉइस में 2 बार बी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, चूंकि पहले से बीन मौजूद है और V4 को जब तोड़ेंगे तो बीइंग प्लस V3 में बदलेगा। तो एक ही सेंटेंस में दो बी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसी कारण से इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। जबकि आप चाहें तो बना सकते हैं। इसका पैसिव कैसे बनता, मान लीजिए कि यहां पे हम दे दे कोई सेंटेंस एक दे दे यहां पे कि रवि हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। ठीक है, ऐसा हम लिख दे तो आप बना तो सकते ही हैं, ऐसे बना सकते हैं, चेस हैज बीन बीइंग प्लेड बाय रवि सिंस मंडे। देखिए बनने के लिए तो बन गया, लेकिन याद रखना है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि किसी भी एक सेंटेंस में 2 बी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना है इसका पैसिव क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि किसी एक वाक्य में 2 बी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। आज से याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग बनाएंगे किसका पैसिव, सिंपल पास्ट का बना सकते हैं। ठीक है बाबू, ओके। याद रखेंगे किसी भी पैसिव वॉइस में 2 एक साथ बी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखते बाबू यहां पर चौथा जो है आपका सिंपल पास्ट है, बहुत सिंपल है। सिंपल पास्ट का मैंने पहले भी बताया है। सिंपल पास्ट का क्या करेंगे, यहां पे वाज वर्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। सेंटेंस यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, रानी
एट अ बनाना, क्या बन जाएगा? अ बनाना क्या बनेगा बाबू? बोलिए। अ बनाना वॉज ईटेन बाय रानी। दूसरा यदि रहता यहां पे मुस्कान सॉ अ टाइगर, इसका पैसिव बनाइए तो क्या बनेगा इसका पैसिव? इज नहीं होगा बाबू, वॉज होगा। V2 है यहाँ पे, देखिए V2 के साथ वॉज प्लस V3 लगाते हैं। हाँ, और बनाना वाज ईटेन बाय रानी सही है। नेक्स्ट बताइए, मुस्कान सॉ टाइगर का पैसिव क्या बनेगा? मुस्कान सॉ और टाइगर, बिल्कुल। और टाइगर वॉज सीन बाय मुस्कान, ठीक है। और टाइगर वॉज सीन बाय मुस्कान, वेरी गुड। तो इस तरह से हम देखा पास्ट, सिंपल पास्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ये ऑलरेडी आपको बेसिक में भी हमने बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना समझने में? गौर से देख ले। फिफ्थ, यदि ऐसा रहता वाज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? वाज वर्ड प्लस V4 को किस में बदलेंगे? बीइंग प्लस V3 में, प्लस क्या करेंगे? बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना है। राम जी वाज प्लेइंग लूडो, क्या बनेगा बाबू? सोनाली was watching the TV, क्या बनेगा? तो क्या लिखेंगे यहां पे? लूडो was being played by राम जी, ठीक है। लूडो वाज बीइंग प्लेड बाय राम जी, वेरी गुड। ग्रेटी, वेरी गुड। लूडो वाज बीइंग प्लेड बाय राम जी, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट देखिए तो सोनाली वाज वाचिंग द टीवी, क्या बनेगा? द टीवी was being watched by सोनाली, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है आप सभी का। तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है बाबू? पास्ट परफेक्ट आता है। जस्ट कीप पैसेंस डियर, आप पैसेंस रखेंगे, थोड़ा ही देर बाद जब एडवांस रूल पढ़ेंगे तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट मिलने लगेगा। क्योंकि टाइम एंड टेंस पर आधारित मैं जानता हूं कि लगभग 10+2 में भी आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो एडवांस रूल पर आधारित है वो बहुत जरूरी है और बहुत ईजी भी है। आपको बहुत ईजी लगेगा वॉइस, और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना है। टीयर 2 यानी मेंस में, सीजीएल का जो एसएससी का मेंस होता है उसमें 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए कि पैसेंस रखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। द टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय सोनाली, वेरी गुड।
लूडो वाज बीइंग प्लेड बाय राम जी, वेरी गुड। तो आप तीसरा जानते हैं क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हैड बीन कर देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को? यस और नो लिखिए, अभी गाना सुनाएंगे आप लोग को एक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोग को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाबू समझने में? राम जी, समझने में दिक्कत है आपको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में? किसको किसको गाना सुनना है? वर्ड लिखिए, कौन सा वर्ड से गाना सुनाना है? गाना सुनना है तो नीचे में वर्ड लिखिए, कौन से वर्ड से सुनाना है? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपके नेट की वजह से हो रहा होगा बाबू, बाद में भी आप देख सकते हैं दिक्कत होगा तो। वाई से सुनेंगे? अच्छा, एस से गाना सुनेंगे? अब तो सबका अलग अलग वर्ड आ रहा है, तो गाना सुनाने के लिए वर्ड चुनना होगा, कौन से वर्ड से सुनाए। पी से? नहीं बाबू, भोजपुरी तो आता नहीं है, खाली सुनते हैं कभी कभी, आता नहीं है गाने। शायरी? अच्छा, हेलो कौन? अच्छा, पी से सुनना है। शायरी किनको किनको सुनना था? मैं अभी शायरी सुनाता हूं। जब ख्याल आया तो ख्याल भी उनका आया। जब ख्याल आया तो ख्याल भी उनका आया। जब आंखें बंद की ख्वाब भी उनका आया। जब ख्याल आया भी तो ख्याल उनका आया। जब आंखें बंद की तो याद भी उनकी आई। सोचा याद कर लूं किसी और को, मगर ओठ खुले तो नाम भी उनका आया। मगर ओठ खुली तो नाम भी उनका ही आया। तो कई बच्चों का इसमें ये था कि सर वाई से सुनाए, एस से। इतना ज़्यादा वर्ड हो गया कि सुनाना बड़ा मुश्किल हो गया। किसी और दिन गाना सुनाएंगे आप लोग को। अच्छा, जो हमें अच्छा लगे। चलिए किसी और दिन सुनते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, रूपक हैड कुक्ड फूड। क्या बनेगा सो बताइए। क्या बनेगा? फूड हैड बीन cooked by
रूपक। ठीक है, अच्छा सुनाएंगे, लास्ट में जाते समय सबको सुना के जाएंगे। दूसरा देखेंगे यहां पर, दे हैड किल्ड माई वाइफ। क्या बनेगा बाबू बताइए? दे हैड किल्ड माई वाइफ क्या बनेगा? थोड़ी देर बाद हम एडवांस रूल शुरू करेंगे वॉइस का। एडवांस रूल बहुत इजी होगा और बहुत सिंपल वे में समझ लेंगे आप लोग। एडवांस रूल बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। तो यहां पर देखते हैं क्या बनेगा। माई वाइफ, रिप्लाई दीजिए आप लोग। बलिराम वेरी गुड, राम जी वेरी गुड। माई वाइफ हैड बीन किल्ड बाय देम, वेरी गुड। माई वाइफ हैड बीन किल्ड बाय देम, सही है। साध्वी वेरी गुड, बलिराम वेरी गुड। और किल्ड बाय देम होगा बाबू, वेरी गुड। शालिनी राजा वेरी गुड। ये था पास्ट परफेक्ट। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर का बाबू। किसका देखेंगे? सिंपल फ्यूचर। वेरी गुड, सभी का सही है। हाँ अमित, आलोक बाबू, हम जाते टाइम पक्का सुना के जाएंगे गाना, बिल्कुल सुनाएंगे गाना। थोड़ा सा पढ़ लें फिर गाना सुनेंगे, या ऐसा करते हैं ना, इसको खत्म करने एडवांस रूल से पहले हम आपको गाना सुनाएंगे फिर एडवांस रूल शुरू करेंगे। मिटाए। माई वाइफ हैड बीन किल्ड बाय देम, सही है। चलते हैं अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर का हम कैसे बनाएंगे। बहुत इजी वे में हम सिंपल फ्यूचर का भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख देंगे, हम बाद में भी कमेंट आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा बनाने में, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 7 में पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर में क्या आता है बाबू? सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जब रहे तब हम इसे किस में बदलेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे? सेल विल के साथ हम, याद होगा सेल विल मॉडल एक्सॉल्टिव वर्ब है, तो B प्लस V3 में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? B प्लस V3 में बदलते हैं। तो इसका पैसिव बनाने से पहले हम जरा देख लें। आई शैल लव हर। दूसरा है मोनू विल रीड द रामायण। और तीसरा है सिंकी विल लव माई ब्रदर इन लॉ। क्या बनेगा? तो यहां देखिए हर किस में बदल जाएगा? सी में, और सी के लिए विल भी आ जाएगा। सी विल बी लव्ड किसके द्वारा? बाय मी। वही, वेरी गुड, सही है। हर जो है वो सी में बदल जाएगा बाबू, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। द रामायण विल बी रीड बाय मोनू, वेरी गुड। स्वाति वेरी गुड, साध्वी वेरी गुड। सी विल बी लव्ड बाय मी, सही है। राम जी वेरी गुड, ये नीतीश वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, अमृता वेरी गुड, स्वाति वेरी गुड। माय ब्रदर इन लॉ विल बी लव्ड बाय सिंकी, वेरी गुड। सी विल बी लव्ड बाय मी, सही है। आलोक सही है। रामायण विल बी। तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? द रामायण विल बी रेड 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 ही होता है बाय मोनू,
और लास्ट का क्या है देखिए, माई ब्रदर इन लॉ विल बी लव्ड बाय सिंकी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद ये था फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का था, फ्यूचर इंडिफिनिट का था। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहने पर क्या बनाएंगे। बाबू रामायण के पहले द नहीं छोड़ना है। रामायण जब भी आएगा तो याद रखना है सभी धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल में पढ़ाएंगे कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? द का। अच्छा, सेल बिल में कैसे चेंज हुआ बाबू? सेल आया था आई के लिए और जब हम पैसिव में बदल दिए तो लास्ट में जो वर्ड सी था, हर था, वो सी में बदल गया। तो अब जो आया वो सी के अनुसार विल आया है। आई तो लास्ट में चला गया। एक्टिव में आई के लिए वर्ब था जबकि पैसिव में सी के लिए वर्ब था। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाद बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए सेल विल में चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टेंस का लास्ट रूल देखते हैं। सेल विल के बाद यदि लगा रहे हैं प्लस V3 तब हम इसे किसमें बदलेंगे? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें लिखते थे ना, खा चुका होगा, जा चुका होगा, मर चुका होगा, पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा। तब हम क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि V3 को किस में बदल देना है? बीन प्लस V3 में, और बस बन गया। जब किसी भी एक्टिव वॉइस में V3 दिखाई दे उसको बदल देना है बीन प्लस V3 में। बहुत सिंपल वे में हम बना सकते हैं। चलिए तो बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पर देखते हैं, भारती सर will have eaten an apple। बनाने का कोशिश करें, क्या बनेगा? भारती सर एक सेब खा चुके हैं, खा चुके होंगे, खा चुके हैं नहीं, भारती सर सेब खा चुके होंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एन एप्पल। रिप्लाई कीजिए बाबू आप लोग। बस अब इसके बाद हम लोग एडवांस शुरू करेंगे। एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय भारती सर। वेरी गुड स्वाति। एन एप्पल विल हैव been eaten by Bharti sir। Very good। An apple will have been eaten by Bharti sir। Very good Prakash। Very good Amrita। Very good Shalini। Very good Swati। दूसरा यदि क्वेश्चन यहां दिया हुआ रहता, पूजा will have killed प्रकाश। पूजा will have killed प्रकाश। पूजा प्रकाश को मार चुकी होगी, हत्या कर चुकी होगी। क्या बनेगा बाबू? पूजा will have killed प्रकाश। क्या बनेगा?
रिप्लाई दीजिए बाबू, क्या बनेगा? पूजा विल हैव किल्ड प्रकाश का, प्रकाश विल हैव बीन किल्ड बाय पूजा। वेरी गुड अमृता, वेरी गुड शालिनी। प्रकाश will have been killed by पूजा। वेरी गुड। प्रकाश will have been killed by पूजा। वेरी गुड। तो ये था टाइम एंड टेंस पर आधारित एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब ये 11-12 तक में भी ये सब आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, वो आता है एडवांस रूल से। और लोगों के मन में एक डर भी बैठ गया है कि एडवांस मैथ्स, एडवांस इंग्लिश, एडवांस बस भारी होता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप देखेंगे कि एडवांस रूल जो है वो बहुत भारी नहीं है, बस एक मन का डर है जिसको आज खत्म करना है। मन में एक डर बना हुआ है, उस डर को आज खत्म कर लेना है। प्रकाश विल हैव बीन किल्ड बाय पूजा। वेरी गुड। तो आपने जो भी अभी देखा ये सब बेसिक एक्टिव से पैसिव वॉइस था, जो कि 12th तक के लिए था और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि ये सब चीज़ बेस था, इसके बिना आगे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो हम एक बात अब गौर से देख ले कि यदि एडवांस रूल की बात की जाएगी तो हम कैसे बनाएंगे एडवांस रूल को, कि वॉइस बेस्ड ऑन एडवांस रूल। एडवांस रूल पे आधारित वॉइस क्या बहुत भारी होता है और वीवीआई तो होता ही, ठीक है। अब बताएं कि किसी को बेसिक जो अभी हमने वॉइस पढ़ा है इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है और ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप लोग एक काम जरूर करेंगे, बाद में नोटबुक से आप नोट कर लेंगे, और यदि आपके पास कोई बुक होगा ना, जैसे प्रीवियस ईयर का बुक हमने कहा था कि आपको जरूर बनाना चाहिए, तो यदि प्रीवियस ईयर का बुक होगा तो उसमें आप एक्टिव पैसिव का निकाल के और बनाने का कोशिश कीजिए। मेंस जब होगा टीयर 2 उसमें 20 क्वेश्चन होगा। अब उसमें जाके सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन और देखिए कि कौन सा नहीं बन रहा। जो नहीं बन पाएगा उसको आप कॉपी पेज पे लिख लें या क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप है, आदि मैथमेटिक्स का जो नंबर है स्क्रीनशॉट पे 77 वाला, उस पर आप दे सकते हैं और वो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, या सर के व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और एक बात ज़रूर याद रखें, अच्छा एक बस आज बता के रख देते हैं, इतना बहुत है आज, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर बनाएं घर पे। क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ जो पढ़े हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक सामान्य तौर पे आपको देख रहे हैं, आज आप लोग यदि पढ़े हैं तो बनता है कि नहीं ये देख लेते हैं। जैसे ऐसा रहता है लव इज ब्लाइंड, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। दूसरा रहता ऑनेस्टी इज
द बेस्ट पॉलिसी। इसका पैसिव बनाइए। तीसरा रहता, थोड़ा देर और रुक जाइए बाबू, ये बस एक लास्ट देख लीजिए यहां पे। दूसरा है फायर इज हॉट। तीसरा है वाटर इज कलरलेस। चौथा है ना, पांचवा है सुगर इज स्वीट। और लास्ट है गर्ल्स आर इनोसेंट। लड़कियां मासूम होती है। बस आज इतना ही रखेंगे। इतना आप बता दें कि कैसे बनाएंगे, इसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आता है आप लोग को? ब्लाइंड इज लव नहीं, हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ के श्रेणी में रखा गया है। इसको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में, और बहुत सिंपल है ये, दो आराम से बना सकते हैं आप। अच्छा बस थोड़ा देर रुक जाइए, इसको बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहां देखिए कैसे बनाएंगे इसको। It is said that love is blind। या ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी हम बना सकते हैं लव इज ब्लाइंड व्हेन इट इज फेल्ट। करा है प्यार करने पर महसूस होगा कि प्यार अंधा होता है। अभी सबके बस की बात तो है नहीं कि अब प्यार कर करके देखते रहे कि अंधा है कि नहीं है। तो जो प्यार करके नहीं देखना चाहता, महसूस करना चाहता है, वो क्या बोलेगा कि कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। और जो प्यार किया है उससे पूछिए तो बताएगा कि क्या है, अंधा है कि नहीं है। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं इसे। ये बहुत वीवीआई है बाबू, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये। लव इज ब्लाइंड को हम बना सकते हैं इट इज सेड दैट लव इज ब्लाइंड, यह कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। या लव इज ब्लाइंड व्हेन इट इज फेल्ट, प्यार अंधा होता है जब इसे महसूस किया जाए, और महसूस नहीं करने पर तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए महसूस करने वाले के लिए क्या है, माँ बाप भाई सबको छोड़ के भाग जाता है, हाथ पैर काट लेता है, खुद का जो है हॉर्लिक्स बेच के जो है दूसरे के लिए रिचार्ज करा देता है। तो ये क्या है, ब्लाइंडनेस का प्रतीक है कि लव में वो पागल हो चुका है। तो यहां पर इस तरह से हम इसको बनाएंगे। दूसरा भी बहुत सिंपल है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या बनाएंगे यहां पर, इट इज सेड दैट, ये भी तो कहा जाता है, इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि लव इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको एक ही तरीके से बनाएंगे, यह कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए आग को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये, जैसे देखिए फायर इज हॉट व्हेन इट इज, क्या करने पर पता चलेगा कि आग गर्म होता है, बताइए। आग गर्म होता है कैसे पता चलेगा, छूकर कैसे पता चलेगा, नहीं टच नहीं करना है, फेल्ट करते हैं। आग के पास जैसे ही महसूस होता है कि आग गर्म है, छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, इसलिए यहां पर फेल्ट लिखेंगे, टच नहीं। फिर देखिए वाटर कैसे पता चलता है रंगीन है, वाटर इज कलरलेस व्हेन इट इज सीन, पानी देखने से पता चल जाता है कि रंगहीन है, कलरलेस है। और उसके बाद है सुअर, चीनी, सुगर इज स्वीट,
व्हेन इट इज टेस्टेड। चीनी कब पता चलता है मीठा है? जब हम टेस्ट करते हैं। और लास्ट में है लड़कियां मासूम होती है। हाँ बाबू, हॉर्लिक्स बेच के भी लोग रिचार्ज करा देते हैं अपने स्त्री मित्र का। यह कहा जाता है कि आग गर्म है, ऐसा नहीं लिखना बाबू। आग को तो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि गर्म होता है। आग के बारे में लिखना गलत होगा कि इट इज सेड दैट फायर इज हॉट, गलत हो जाएगा। आग को महसूस कर सकते हैं गर्म, इसलिए इसके लिए नहीं यूज करेंगे इट इज सेड दैट, इसके लिए यूज करेंगे फेल्ट। हाँ, टेस्टेड लिखेंगे। और लास्ट में है लड़कियां इनोसेंट होती है। ये बात को कैसे लिखेंगे बताइए तो आप लोग। हाँ, ये भी कहा जाता है बात सही कि नहीं ये कंफर्मेशन नहीं है। इट इज सेड दैट गर्ल्स आर इनोसेंट। हाँ, ये बात भी कहा जाता है कि लड़कियां मासूम होती है। फायर इज हॉट व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज की जगह फेल्ट एक ही बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा फेल्ट लिखने का। रियलाइज होता है शाब्दिक अर्थ में किसी चीज को महसूस करने के लिए, और फेल्ट का यहाँ सेंस है डायरेक्ट आग वगैरह को फेल्ट करना। तो ये भी आया था बाबू, और इसे एडवांस के श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो अभी देख रहे हैं आप एडवांस रूल, ये जरूर आप लिख लें, ये बहुत VVI है। एग्जामिनेशन जो Tier 2 होता है उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, शाम 7 बजे सिलोजिज्म की क्लास लगने वाली। हाँ, और वीडियो अपलोड भी नहीं होगा, तो आपको लाइव आके क्लास देखना है और सीखना है आपको। आज शाम 7 बजे से रीजनिंग का सिलोजिज्म चैप्टर चलेगी, और उस चैप्टर का जो है लाइव क्लास केवल होगी। बाद में वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं होंगे, इसलिए आप ऑन बोर्ड और लाइव आके आप क्लास अटेंड करें और सीखें। बाद में नोटबुक में आप उसी समय लिखते चलें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो अब कैसा लगा क्लास, जरूर आप कमेंट बॉक्स में आके लिखें कैसा क्लास लगा आपको। और इसका जो रिमाइंड सेक्शन है रिमेन, वो अब नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी, क्योंकि अब एडवांस रूल है जो मेन है एग्जामिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो वॉइस की होगी उसे करना नहीं भूलें। फायर इज हॉट व्हेन इट इज रियलाइज की जगह आप वहां पे फेल्ट लिखें। रियलाइज भी चल सकता है, लेकिन रियलाइजेशन आता है शाब्दिक अर्थ में, और आग को हम डायरेक्ट महसूस करते हैं, इसलिए फेल्ट का यूज करेंगे। कभी कभी मैं आपका समय आएगा तो बता दूंगा वर्ड का यूज भी। कई बार लगता है सेम अर्थ है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, उसका यूज अलग अलग किया जाता है, इसलिए यहाँ रियलाइज्ड के जगह पे फेल्ट वर्ड ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो कैसा लगा क्लास? अच्छा, गाना सुनने के बिना नहीं रह गए आप, गाना सुनना ही है। एक्चुअली गाना हमको आता नहीं है, बस 1-2 लाइन सुना देंगे, आप कहेंगे तब। नेक्स्ट क्लास में एडवांस पढ़ाएंगे वॉइस का, बिल्कुल आप क्लास अटेंड करना ना भूलें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, इतना ही आता ही है इससे ज़्यादा आता नहीं बाबू, बस 1 लाइन ही आता है। और ये बात सही है कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के जान जहान सब होते हैं, हम लोगों का धड़कन में वास्तव में यदि कोई रहता है तो आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं। सही मायने में ये छुट्टी में मज़ा नहीं आता है हम लोग को आप लोग के बिना, और इसलिए लाइव आके भी थोड़ा सा 1-2 घंटे भी आ जाते हैं आप लोग के साथ क्लास अटेंड करें तो बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। तो ये एकदम आप मान के चलिए कि ये सही बात है कि तुम दिल की धड़कन हो, ये सही बात है कि हमारे स्टूडेंट ही हमारे धड़कन है। और आप लोग ही जब बड़े बड़े पद पे जाके बैठते हैं, बड़े बड़े पद पोस्ट को आप ग्रहण करेंगे तो लगता है कि सुकून मिला, जिंदगी की ये सफलता मिली। और इसलिए हम लोग को मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि आप और ज़्यादा आगे बढ़ें। जब जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट मिलता है, अच्छी जगह पे रहता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए अच्छे जगह पे जाएं, नाम रोशन करें, अपना मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, खुद का करियर संभालें। ठीक है सर, याद करके आएंगे गाना।
आप ही मेरे सब चीज हैं बाबू। विकास कुमार यादव, अच्छा जीएफ, ग्रैंडफादर तो मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे। ग्रैंडफादर तो अभी नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे बहुत मतलब जन्म से ही पहले वो उनकी देहांत हो गई थी। और रही बात स्त्री मित्र का, तो आप सभी मेरे दोस्त हैं, सभी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, बस आप ही मेरे सब हैं, स्टूडेंट ही मेरे सब चीज़ हैं। ओके, थैंक यू। शाम में रीजनिंग का क्लास करना नहीं भूले, जीके जीएस का टीचर ला दीजिए। हाँ, बात हो रही है सर, जरूर इसकी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी आपके पास जीके जीएस और साइंस के टीचर आ जाए। थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।